रियल कॉल का सिम। ये जो वीडियो रहा, इस वीडियो पे मैं बताया था कि इंडसइंड इन्वेस्टर 3-in-1 अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और उस अकाउंट का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताया था और एक्सप्लेन भी किया था। और उस वीडियो पे मैं ये भी एक्सप्लेन भी किया था कि इसका चार्जेस क्या रहेगा या फिर इसका अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए सबसे पहले, अगर देख सकते तो बहुत ही अच्छा है। तो देखने के बाद इस वीडियो में बताऊंगा कि जो डेबिट कार्ड है ये रहा है इंडसइंड बैंक, हो गया। ये डेबिट कार्ड जो चीज़ है, इंडसइंड बैंक का जो डेबिट कार्ड है, इस डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग में करूँगा। तो देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, और ये मैं हाइड किया क्योंकि इस पर मेरा एड्रेस है, मेरा सब कुछ जो मोबाइल नंबर सब कुछ है, तो ये मैं दिखा नहीं सकता है प्राइवेसी के कारण, इसलिए मैं ये हट किया। हट करने के बाद देख सकते हैं इस पर जो ऊपर लिखा है कि इंडसइंड बैंक, और मतलब ये जो किट आया है मेरा पास, ये इंडसइंड बैंक की तरफ से ही आ रहा है। और इस वीडियो पे मैं इसका ही अनबॉक्सिंग करूँगा। तो इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है और इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या अनबॉक्सिंग करते चलिए। तो इसके अनबॉक्सिंग करने के लिए ये इसको तोड़ना होगा, ये रहा इसको तोड़ना होगा। चलिए तोड़ लेते, आपके सामने ही तोड़ लेते, देख सकते। तो तोड़ने के बाद इसके अंदर क्या है वो भी मैं बता दूँगा। तो सब थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक, ताकि मैं पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो आपके सामने ही मैं तोड़ रहा हूँ, ये रहा। तोड़ने के बाद इसका अंदर क्या चीज़ मिलता है और इसका क्या क्या बेनिफिट है, इस सब कुछ बताऊँगा। तो देख सकते हैं मैं ऑलरेडी तोड़ लिया। तोड़ने के बाद सबसे पहले क्या मिलता है देख सकते हैं, मतलब जो चीज़ डेबिट कार्ड के साथ आता है, जो गाइडलाइन है, मतलब इसको कैसे यूज़ करना है, इसका पिन कैसे जनरेट करना है, इसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या क्या नुकसान है, सब कुछ इस पर मेंशन है। तो इस पर भी मेरा एड्रेस है, इसलिए मैं ये हाइड कर दिया। और इस साइड पे देख सकते ATM पिन कैसे जनरेट करना है, वो भी प्रोसेस बताया गया है। और इसके अंदर एक चीज़ है, देख सकते अप टू 1000 रुपीज़ रिवॉर्ड, ये रहा। ओके, तो ये जो रिवॉर्ड है, इस रिवॉर्ड को आपको मिल सकते हैं। क्या करना होगा, इसका भी इस पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या क्या है, यूज़ करना होगा, कैसे यूज़ करना होगा, सब कुछ इस पढ़ने के लिए आप देख लीजिए। और इसके अंदर देख सकते हैं इंडसइंड बैंक का डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड आ चुका है। और ये मैं पूरा दिखा नहीं सकता क्योंकि इस पर जो कार्ड नंबर है सबको इस पर मेंशन है। और अगर मैं कार्ड नंबर दिखा दूँ तो इस पर फ्रॉड भी हो सकते हैं, जो आजकल ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ रहा है, इसलिए। और इसके पीछे जो CVV नंबर है वो भी मेंशन है। तो CVV नंबर भी हाइड कर देते, देख सकते हैं। ये रहा जो कार्ड, जो इंडसइंड बैंक का जो कार्ड है, इंडसइंड 3-in-1 अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है, ये रहा मास्टर कार्ड। तो इसका कार्ड क्या, कौन से कार्ड है ये भी दिखा रहे थे। तो ये रहा सबसे नीचे, देख सकते हैं, ये रहा। मतलब ये जो मास्टर कार्ड मिलता है और इसका क्या क्या फीचर्स है वो भी दिखा। इस पर जो कार्ड नंबर है, इसका नेम है, एक्सपायर डेट है, सब कुछ मेंशन है, मतलब किस डेट पे ये इशू किया गया है और कब तक एक्सपायर हो जाएगा, ये भी इस पर मेंशन है। और इसका ये जो कागज़ है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर सिर्फ जो ट्रांजेक्शन है, मतलब इसका जो 1000 रुपीज़ का रिवॉर्ड है, इस ये जो मेंशन है। तो ये रिवॉर्ड आपको कैसे मिलेगा, इस पर बताया गया है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि कैसे मिलेगा। इस पर ये भी बताया गया है। तो ये रहा, इस पर आप पढ़ लीजिए। इस पर बताया गया कि गो ऑन शॉपिंग स्पेयर एंड गेट रिवॉर्ड पॉइंट्स शॉपिंग यूजिंग डेबिट कार्ड अप फॉर 35,000 पर मंथ एंड गेट 1050 रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब 35,000 रुपीज़ का अगर आप शॉपिंग करते हो इस कार्ड के थ्रू, मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हो, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो ऑनलाइन वेबसाइट से, ऑनलाइन साइट से, ऑनलाइन ऐप्स के, उस सब ऐप्स से अगर आप इस कुछ भी चीज़ परचेज करते हो 35,000 रुपीज़ का पर मंथ, तो आप इस डेबिट कार्ड को यूज़ कर पे कर सकते हो। उसके बाद 1050 रुपीज़ का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएगा अगर आप परचेज करते हो। तो अगर नहीं करते हो तो इस पर कोई भी ऐसा कुछ फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद और जो डिटेल्स है, और ये जो डिटेल्स है,
तो ये जो इसका जो और भी ट्रांजेक्शन है, जो योर फास्ट ट्रांजेक्शन इज लोडेड विथ बेनिफिट, तो इस पर शॉप फॉर 500 रुपीज़ और मोर यूजिंग योर डेबिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गेट 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन योर फर्स्ट परचेस। अगर आप इस कार्ड को देकर, जो इंडसइंड बैंक का जो कार्ड है, ये जो कार्ड, इस कार्ड को देकर अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए 500 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ भी परचेस करते हो तो इस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, जो रहेगा 50 रिवॉर्ड पॉइंट। और इसके बाद एडिशनल 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन परचेस। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए इस कार्ड को देकर, जो मतलब जो कार्ड आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाया, इस कार्ड को देकर अगर आप ऑनलाइन पे कुछ भी चीज़ करते हो 500 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा, तो इस पर आपको मिलेगा 50 रिवॉर्ड पॉइंट और उसके ऊपर भी 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्स्ट्रा। और इस रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या फंड है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब है कुछ पॉइंट्स आपको मिलेगा जो नॉर्मली प्राइवेट बैंक्स पे मिलता है, एक्सिस बैंक पे भी मिलता है, आईसीआईसीआई बैंक पे भी मिलता है। जो मैक्सिमम प्राइवेट बैंक से, उस प्राइवेट बैंक से ज़्यादा मिलता है। और अगर आपका गवर्नमेंट बैंक या फिर पब्लिक बैंक है तो उस पर भी मिल जाएगा। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ बैंक है जो HDFC बैंक है, तो कुछ बैंक्स पे ये जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप पैसे पे कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जो आपको मिलेगा, उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को देकर आप पैसे पे कन्वर्ट कर सकते हो और वो जो पैसा आपका अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। और कुछ बैंक्स है जो उस बैंक्स पे जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को देकर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। या फिर ये वाला जो अकाउंट है मेरा, इस अकाउंट का जो मेन रिवॉर्ड पॉइंट आपको मुझे मिलेगा, इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को देकर मुझे सिर्फ और सिर्फ जो डीमार्ट अकाउंट का जो चार्जेस है, वो चार्जेस वैभव हो जाएगा। मतलब जो मेरा तो ये अकाउंट है डीमार्ट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, इस अकाउंट का चार्जेस मेरा वैभव हो जाएगा। इस जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, इस रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू मैं यूज चार्जेस को पेमेंट कर सकते हो। ये एक अच्छा बात होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो ये मेरे लिए अच्छा बात हो सकते हैं अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो। और यूज योर डेबिट कार्ड एट इंडसइंड बैंक ATM फर्स्ट टाइम 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप इस डेबिट कार्ड को अगर इंडसइंड बैंक का किसी भी ATM से फर्स्ट टाइम के लिए यूज़ करते हो तो उस पर 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। एक्टिवेट इंडस मोबाइल नेट बैंकिंग 50 रिवॉर्ड पॉइंट। तो अगर आप इंडस मोबाइल पे एक्टिवेट करते हो नेट बैंकिंग, तो इस पर 50 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा आपको। और रजिस्टर फॉर इंडस नेट फॉर नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड लॉग इन फॉर द फर्स्ट टाइम टू गेट 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप इंडस मोबाइल का जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग पे अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए लॉगिन करते हो तो इस पर भी 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। ये सब कुछ चीज़ें थे और भी है। मेक 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ टेक होम रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये रहा। तो इसका मतलब है आपको 5 ट्रांजेक्शन करना होगा पर महीने कम से कम। उसके बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा कुछ। 5 ट्रांजेक्शन अगर करते हो तो इस पर 30 ट्रांजेक्शन मिलेगा। और अगर आप 5 ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग होते हो तो 180 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। मतलब 2 तरीके से इस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स का चक्कर है। इस एक है अगर आप इंडस मोबाइल से पर महीने 5 ट्रांजेक्शन करते हो तो इस पर आपको मिलेगा 300 रुपीज़ का रिवॉर्ड पॉइंट। और अगर आप इंडस नेट, मतलब इंडसइंड बैंक का जो नेट बैंकिंग है, उसके थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो 5 पर महीने, तो इस पर आपको मिलेगा 180 रिवॉर्ड पॉइंट्स, 180 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और भी है गो ऑन रिवॉर्डिंग, ये रहा जो चीज़। तो ये रहा गो ऑन द रिवॉर्डिंग जर्नी विथ फास्ट ट्रांजेक्शंस अ मंथ फॉर अ ईयर 3 = 3, मतलब 3 ईयर तक मिलेगा ये सब चीज़। तब जब आपको डेबिट कार्ड मिलते हैं तब जब पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। और बेनिफिट मिलने के बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं आपका, अगर चाहते हो तो। और उस वीडियो में मैं ये भी बताता है, अगर आप ट्रेडिंग और डीमार्ट करते हो, मतलब जो शेयर मार्केट पे अगर आप इंटरेस्ट रखते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, तो ही इस अकाउंट को ओपन करिए, तो ही आपका फ़ायदा रहेगा। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो या फिर कोई भी शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो ये रहा ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट पे आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा 10,000 रुपीज़। इस पर मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर डीमार्ट अकाउंट रखते हो तो इस पर कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं रहेगा। मतलब ये अकाउंट जो रहेगा ये 0 बैलेंस पर ही रहेगा। तो ये और जो है शॉप मिनिमम 500 रुपीज़ फॉर एवरी मंथ, मतलब हर महीने अगर आप मिनिमम 500 रुपीज़ का शॉपिंग करते हो तो इस पर 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और अगर आप फास्ट ट्रांजेक्शन करते हो ऑन इंडस मोबाइल एवरी मंथ एंड गेट 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप इंडस मोबाइल के थ्रू अगर आप एक ट्रांजेक्शन करते हो पर महीने, तो इस पर आपको मिलेगा 100 रिवॉर्ड पॉइंट कर। मेक फास्ट ट्रांजेक्शन इंडस नेट एवरी मंथ, मतलब अगर आप इंडस जो नेट बैंकिंग का सिस्टम है इंडस नेट, उस नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप
पर महीने एक एक करके ट्रांजेक्शन करते हो तो इस पर मिलेगा 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ये रहा कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब टोटल जो बेनिफिट है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा पर मंथ। तो पर मंथ एक अच्छा सिस्टम हो सकता है अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं तो। ज़्यादा कुछ इस पर नहीं है और भी जो चीज़ है सो ऐसा कुछ हाईलाइटेड फीचर्स, कुछ हाईलाइटेड बेनिफिट जो अगर आपके पास जो ये जो इंडियन मोबाइल का इंडियन बैंक का डेबिट कार्ड अगर है तो इंडियन बैंक ये जो डेबिट कार्ड है ये टाइटेनियम डेबिट कार्ड है, मतलब टाइटेनियम मास्टर डेबिट कार्ड है इंडियन बैंक का। एक नॉर्मल क्लास का डेबिट कार्ड है, इसके ऊपर भी डेबिट कार्ड है इंडियन मोबाइल का इंडियन बैंक का, मतलब इसके ऊपर भी हाई डेबिट कार्ड है। तो इसका अगर ATM विड्रॉल का बात करें, मतलब कैश विड्रॉल का अगर बात करें तो इसका डेली कैश विड्रॉल लिमिट है 50,000 रुपीज़। और अगर आप डेली परचेस करते हो, मतलब डेली परचेस लिमिट है 1 लाख रुपीज़ पर डे। आप 1 लाख रुपीज़ तक शॉपिंग कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू या फिर ऑफलाइन के थ्रू, मतलब जो कार्ड स्वाइप के थ्रू भी आप कर सकते हो या फिर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म अमेजन फ्लिपकार्ट कुछ भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इस कार्ड को यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हो 1 लाख तक पर डे। और अगर डेबिट कार्ड लॉस कार्ड लाइबिलिटी का बात करें तो 1 लाख रुपीज़, मतलब अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाए तो इसका 1 लाख रुपीज़ तक एक इंश्योरेंस है ऐसा कुछ, मतलब अगर आप क्लेम करते हो तो। लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीज़ और एक परचेस प्रोटेक्शन है 50,000 रुपीज़, मतलब आप 50,000 रुपीज़ का परचेस प्रोटेक्शन भी ले सकते हो। तो ये था कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिटेल्स जो मैं कोशिश किया आपके लिए साथ बताने के लिए। तो ऐसे कुछ डिटेल्स और तो नहीं है, जो था मैं ऑलरेडी बता दिया और भी एक्सप्लेन कर दिया। तो यही था आज वीडियो अपडेट। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग अच्छा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे। और अगर नेक्स्ट और एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा जो इंडियन मोबाइल का इंडियन बैंक का जो इंडियन नेट का जो सिस्टम है, नेट बैंकिंग कैसे ओपन करते हैं और इसका जो नेट बैंकिंग है, मतलब जो इसका जो पिन है डेबिट कार्ड का पिन, इस डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करें, अगर हो सके तो इसके डेबिट कार्ड का पिन भी जनरेट करके दिखा दूंगा आपको, लाइव प्रूफ भी दे दूँगा। तो तब तक रखते हैं। थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।